एंड ऑफ लाइफ वाहनों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंप्स पर ANPR यानी ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरा से लैस हो गई हैं और ये एंड ऑफ लाइफ डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की पहचान कर रहे हैं। दिल्ली वासी खासे परेशान हैं और कई बार कार से जा रहे हैं और लौटना पड़ रहा है बेकार। फिर पेट्रोल पंप पर तैनात पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें इन गाड़ियों का चालान कर रही हैं, इन्हें सीधा जब्त कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या कहीं से कोई राहत भी है जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं? यही बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों का अब क्या होगा? क्या लोग इन गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेच सकेंगे जहां पर ये नियम लागू नहीं है, यानी कि 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने का? अगर ऐसा हुआ तो इन पर चालान किया जाएगा। इसका असर दिल्ली के तकरीबन 60 लाख वाहनों पर पड़ चुका है और 80,000 से ज़्यादा गाड़ियां जब्त हो गई हैं। ऐसे में अगर आपके पास कोई रास्ता है तो वो यही है कि या तो आप उसे स्क्रैप कराएं या फिर दूसरे राज्य में इसे बेचें। इसको लेकर नियम क्या है, यही बताएंगे आपको। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या दिल्ली की 15 साल पुरानी पेट्रोल कार पूरी तरह से बेकार हो जाएंगी? तो आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है। आप इन कारों को देश के दूसरे राज्यों में चला सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं। चलिए आपको वो नियम बताते चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में जो 15 साल पुरानी पेट्रोल कार आप नहीं चला सकते, उसे आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चला सकते हैं। हालांकि इन राज्यों के अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम भी हैं। जब आप दिल्ली की 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को किसी दूसरे राज्य में ले जाएंगे तो पहले आपको उस राज्य में उस कार का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार और बाकी राज्यों के कुछ जिलों में ऐसा है जहां पर 15 साल से पुरानी कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। लेकिन जिन जिलों में आप 5 साल पुरानी पेट्रोल कार का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब आप कहेंगे क्या है वो प्रक्रिया? आपको पहले दिल्ली सरकार से NOC लेनी होगी, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद दूसरे राज्य में आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, NOC आपको कार के EOL अवधि खत्म होने से पहले ही हासिल करनी होगी। अगर वो डेट आप मिस कर जाते हैं तो NOC भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा सजग होकर पूरी रिपोर्ट सुनिएगा। अगर आप इन नियमों को ध्यान से रखते हैं तो आप आराम से 15 साल पुरानी पेट्रोल कार इन राज्यों में चला सकते हैं या बेच सकते हैं। आप दिल्ली के बाहर अपनी पुरानी गाड़ी उन राज्यों में बेच सकते हैं जहां पर ये नियम लागू नहीं है। आपको ये भी बता दें कि ये जो नियम है, यानी कि NOC लेकर दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करा लेने का, ये नियम NCR, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में लागू नहीं है। यानी कि आप NCR में अपनी इन गाड़ियों को फिर से रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। दूसरी तरफ आगरा और मथुरा जैसे शहरों में भी ये नियम लागू नहीं होगा। यानी कि इन शहरों को अगर आप छोड़ दें तो आप बाकी जगहों पर एक बार NOC लेकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और फिर इसे दूसरे राज्यों में रजिस्टर करा सकते हैं और चला सकते हैं गाड़ी को। यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग ट्रांसपोर्ट विभाग से NOC लेकर अब दिल्ली में डी रजिस्टर्ड की जा चुकी अपनी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में लोगों को बेच रहे हैं और इन्हें खरीदने वाले लोग अन्य राज्यों में इन गाड़ियों को रजिस्टर्ड करवाकर इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ जानकार ने यह भी बताया है कि दिल्ली में डी रजिस्टर्ड हो चुकी 2 व्हीलर की भी दोबारा रजिस्ट्रेशन के बाद ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों में इस्तेमाल की जा रही हैं। जबकि 4 व्हीलर्स की बात करें तो इसका इस्तेमाल बड़े शहरों, खासकर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर कैब या टैक्सी के तौर पर की जा रही हैं। वो बस इतना देखते हैं कि गाड़ी बढ़िया कंडीशन में हो, इंजन बेहतर काम कर रहा हो, अंदर इंटीरियर सही सलामत हो और गाड़ी में ज़्यादा स्क्रैच ना हो। उसके बाद वो गाड़ी का थोड़ा सा काया पलट करके उसे चला लेते हैं। हाल में आपको बता दें कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ट्रैवल करके आए हुए एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में जो डी रजिस्टर्ड हुई इनोवा और डिजायर जैसी पेट्रोल डीजल की बड़ी गाड़ियां हैं, वो बड़ी संख्या में
साउथ जा रही हैं। तमिलनाडु, केरल तक में टूरिस्ट टैक्सी के रूप में दिल्ली की गाड़ियां चल रही हैं और दूसरे राज्यों में इन गाड़ियों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाकर इनका बकायदा कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों के परिचालन पर उम्र आधारित बैन पूरे देश में सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही लागू है। ट्रांसपोर्ट विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग अपनी पुरानी हुई गाड़ियों को दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कराने के लिए एनओसी ले चुके हैं। 2024 में जारी हुई दिल्ली सरकार की जो हेडबुक है, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिया है, उसके मुताबिक दिल्ली में 58,35,179 गाड़ियों को डी रजिस्टर्ड कराया गया था और ये सभी डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां थीं। इनमें से स्क्रैपिंग केवल 1,56,183 गाड़ियों की हुई, जबकि 7,26,152 गाड़ियों के ओनर्स ने एनओसी लेकर उन गाड़ियों को दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच दिया और वहां पर गाड़ियों को दोबारा रजिस्टर्ड करवाने के बाद खरीदार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और आइडिया आपको दे रही हूं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका जो पैतृक स्थान है यानी गांव या किसी और शहर के आप रहने वाले हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, एनओसी ले लीजिए, उस शहर में जाकर रजिस्टर्ड कराइए या फिर गांव में आप अपनी गाड़ी को रखिए, क्योंकि कई बार बहुत इमोशनल टच होता है किसी गाड़ी के साथ कि हमने तो अपनी गाड़ी को इतना मेंटेन करके रखा, फिर कैसे इसे स्क्रैप करा दें। अगर वो इमोशनल मामला है आपकी गाड़ी के साथ, तो आप अपने पैतृक स्थान पे भी अपनी गाड़ी को रख सकते हैं और जब आप वहां पर जाएं उस गाड़ी को चलाएं। लेकिन जो नियम है वो हमने आपको बता दिए हैं, उसके मुताबिक जल्दी से फैसला ले लीजिए। डेट नहीं निकलनी चाहिए एनओसी लेने की, क्योंकि अगर एनओसी आप लेने से चूक गए तो फिर स्क्रैपिंग के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।